सबसे पहले हमारे जो भी ऑनलाइन क्लासेस को देखते हैं, चाहे वो हमारे क्लास को यूट्यूब पे देखते हैं, आप सभी स्टूडेंट को मेरा एक बार फिर से बहुत सारा प्यार। थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है चूंकि मेरा एक व्यक्तिगत कार्य भी है, मैं शिक्षक हूं, तो अपने कार्य में थोड़ा सा व्यस्त रह जाता हूं, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब से आपके पास पुनः आया हूं। और बच्चों का डिमांड था कि हम क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन पे एक वीडियो बनाएं। तो आग्रह होगा कि अगर मेरा क्लास थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव अगर लगता है तो आप एक थोड़ा सा प्रक्रिया है, लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह भी थोड़ा सा करें। आपको अच्छा लगता है तो भी, नहीं लगता है तो भी। आपका जो नेगेटिव कमेंट होगा उसके लिए क्या होगा कि हम फिर से अगली बार तैयारी करते हैं और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आते हैं, आज का जो टॉपिक है मेंसुरेशन। देखिए, आपको अगर ये चैप्टर आप एनसीईआरटी के बुक में खोजेंगे तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन दिखेगा। तो बेसिकली जो है हम मेंसुरेशन को दो पार्ट में समझते हैं। क्षेत्रमिति जो होता है, क्या होता है कि एक सबसे पहले इसमें 2 डायमेंशन होता है और एक 3 डायमेंशन होता है। अब ये 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, 2 डायमेंशन की जब बात होती है तो 2 मतलब 2, डायमेंशन मतलब उसमें 2 ही तरफ होगा। जैसे देखिए, ये दीवार अभी है, इसमें या तो लंबाई है या तो चौड़ाई है। तो जब ऐसे किसी फ्लैट्स का एरिया निकालते हैं, फ्लैट सरफेस का निकालते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई और 2 विमीय या 2 डायमेंशन एरिया का, तो 2 डायमेंशन में हम सब क्या पढ़ चुके हैं? हम त्रिभुज को देख चुके हैं, हम चतुर्भुज को देख चुके हैं, हम वृत्त को देख चुके हैं। ये सभी क्या है? 2 डायमेंशनल है और इसको हम सब पहले के क्लास में क्लियर कर चुके हैं। हम मान के चले कि सबका वृत्त क्लियर है, हम मान के चलते हैं सभी प्रकार का चतुर्भुज क्लियर है और त्रिभुज भी आपका क्लियर है पहले के क्लास में। तो हम आज का जो मुख्य फोकस होगा वो क्या होगा? त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल्स, जो भी हमको उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना होगा। अब देखिए, 3 डायमेंशन है तो अब उसमें क्या था? लंबाई चौड़ाई। इसमें और क्या होगा? उसका हाइट भी हो जाएगा, यानी अब उसमें 3 तरफ होगा। 3 डायमेंशन का मतलब उसका 3 दिशाओं में होगा फैलाव। तब इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? त्रिविमीय कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में अब क्या क्या आता है हम जरा सा देखेंगे। तो जो सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपका? सबसे पहले देखिए, आप घन या घनाभ को पढ़ेंगे। बेसिकली आप आयत को जान रहे थे, लेकिन अब क्या होगा इसमें? अब इस तरह की आकृति आएगी। ये क्या हो गया आपका? घनाभ हो गया। अब देखिए, तो क्या ये सिर्फ लंबाई चौड़ाई है, इसमें गहराई और ऊंचाई भी आ गया ना। तो ये क्या है? अब 3 डायमेंशन है। घन की बात करेंगे। ये आपका हो गया घन, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका देखिए, वक्र पृष्ठ भी होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका लिखा हुआ, मतलब इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम लोग निकालेंगे और ये साथ ही साथ इसका वॉल्यूम निकालेंगे। 2 चीज मुख्य होगा। क्या चीज होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, इसका कैलकुलेट करेंगे। फिर हम घन के संदर्भ में देखेंगे। इसके बाद इसमें जो परिवार आता है, फिर आपका बेलन आ जाता है। क्या आ जाता है इसका? बेलन। इसके बाद जो इसका परिवार है फिर क्या है आपका? गोला है जी। ये वृत्त नहीं है, ठीक है, गोला। इसको ऐसे समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि 3 डायमेंशन तस्वीर बनाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है कुछ में। ये एक गोला है, आप इसमें अर्धगोला भी पढ़े होंगे। गोला के साथ साथ क्या होता है? एक अर्धगोला भी होता है, ठीक है। गोला और अर्धगोला। फिर इसमें शंकु हो गया आपका, और इसमें फिर एक और आता है छिन्नक लास्ट में, ठीक है। छिन्नक को आप ऐसे समझिए, ठीक है। आपका जो ग्लास और बाल्टी टाइप का डिजाइन होता है वो क्या कहलाता है? छिन्नक। ये सभी 3 डायमेंशंस में आते हैं। ये त्रिविमीय आकृति है। इसके सब जो भी हैं हमको त्रिविमीय में, इसमें हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे।
पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी कुछ अलग कंडीशन है। एक होता है टोटल सरफेस, एक होता है सिर्फ कर्व। किसी में सिर्फ कर्व सरफेस आएगा और किसी में क्या आएगा, टोटल सरफेस। तो हम बारी बारी से देखते हैं और एक वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, आपको देखना थोड़ा सा सरल बार बार हो, इसलिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको इंस्टॉलमेंट में हम 2 पार्ट में बांट देंगे ताकि ये सारा कुछ हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग मैथ आपस में बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको शुरू करते हैं, हम घनाभ से लेके चलते हैं। अगर मेरी पहली आकृति घनाभ है तो हम घनाभ से लेके चलते हैं। पहले मैंने क्या बोला कि हम लोग क्षेत्रमिति में सबसे पहले 3 डायमेंशन में किस परिवार को चुनेंगे, घनाभ को लेके चलेंगे। देखिए अब जरा सा अगर घनाभ को हम गौर से देखें तो इसमें कितने सारे फेस हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने फेस हैं, और एकदम सिमेट्रिकल होगा। अगर जितना इधर का है उसके जस्ट सामने, आयत में आपने क्या देखा था कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब ये आयतों से मिलकर के बना है, तो एक आयत अगर उधर है तो इधर भी उसी सेम डिजाइन का आयत होगा। तो ये आयत इधर, इसके रिवर्स में ये हो गया 2, फिर इसके रिवर्स में हो गया 2 2 4, फिर नीचे ऊपर, ये 6 फलक है इसमें, है ना, 6 फेस है। अब सवाल है कि हमको इसका क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कितना सरफेस हो गया पहले ही बताइए, 6 सरफेस हो गया ना। लेकिन क्या 6 सरफेस हुआ तो देखिए हमेशा जोड़ा में समान है ना। अगर इस सरफेस की बात करेंगे और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पीछे वाला उसी में ऐड हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम इस सरफेस की बात करेंगे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी शामिल हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अगर हम इस सरफेस ऊपर वाले की बात करेंगे तो नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम होगा, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अब देखिए किसी का भी अब सर्फ एरिया निकालना है, तो एरिया में तो अभी भी 2 डायमेंशन में बताए थे, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। तो मान लीजिए ये L है, ये आपका चौड़ाई B हो गया, ठीक है। ये आपका, इसको आप H ले लें, इसको चौड़ाई B ले लें, ये ठीक है, LBH, ठीक है। अब देखिए सब सरफेस में आपको मिल जाएगा। अगर ये L है तो ये भी L है, यह भी L है, यह भी L है। अगर ये B है तो जाहिर है ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है। और अगर ये हाइट है तो ये भी H, ये भी H, सभी इसके जो है ये हाइट H हो गए। तो सभी का लीजिए सरफेस, मान के चलते हैं हम सबसे पहले सरफेस लेते हैं। देखिए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L, ये H, लंबाई गुने चौड़ाई में अभी यहाँ क्या, चौड़ाई में कौन सा आ जाएगा, H आ जाएगा इसका। जब हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये पीछे वाला भी आ गया। फिर जब हम देखिए अभी नीचे वाला सरफेस लेंगे, L इंटू B, लंबाई गुने चौड़ाई, तो नीचे का ये सरफेस जो है आयत का हो गया। इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे ये भी हो गया। तो इसीलिए देखिए करते हैं, तो लंबाई गुने चौड़ाई का हुआ LB, और फिर जोड़ दिए, क्या हो गया था अभी, एक इसका अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा BH, ये BH, और फिर घर भी हो गया, 2 हो गया चूंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रखे हैं हम। और फिर क्या बचा लास्ट में, एक LH हो जाएगा, ठीक है। देखिए L इंटू H, उस एरिया LH में, इधर भी LH। आपका ये तीनों में पूरे टोटल जो इसके 6 फेस हैं सबका एरिया शामिल हो गया। तो ये क्या कहलाया, देखिए तो ये घनाभ का क्या कहलाया, घनाभ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, घन को क्यूब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं। तो इसका जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, यानी LB प्लस BH प्लस LH। ये क्या हो गया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकल गया। आसान है ना, क्या मुश्किल था, कुछ नहीं है। तो आपने एक काम कर लिया कि इसका आप क्या निकाल लिया, टोटल सरफेस एरिया आपने निकाल लिया। अब हम आते हैं इसके आगे, हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। चूंकि हमको इसके साथ साथ और क्या पढ़ना है, आयतन। आयतन किसको कहते हैं, ये जो खाली जगह है, आप जिस घनाभ की बात कर रहे थे इसके अंदर में जो खाली जगह, उसमें कितना जगह है, कितना चीज उसमें पानी या हवा भरना हो तो कितना भरेगा। तो हम अब उसका क्या निकालेंगे, आयतन, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो देखिए अब क्या करेंगे, वॉल्यूम बराबर, हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी बोलते जाते हैं,
आयतन का मतलब क्या हो गया, ये वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है इसका, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, आयतन निकल जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ये घनाभ का क्या हो गया, आयतन हो गया। आपने आयतन निकाल लिया, आपने इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया। देखिए अब सवाल है कि जब आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन, जब आप अध्याय में जाएंगे, तब आपके साथ क्या क्या समस्या आनी है। किसी में कह देगा कि संदूक का ऊपर का ढक्कन गायब है। आप किसी घर का पेंट वेंट कराएंगे तो कह देगा कि एक तरफ खुला है। तो आपको इसी में से क्या करना होगा कि किधर का खुला हुआ उसको इसमें से आप घटाइएगा। जैसे मान लीजिए अगर ठीक है, कह दे छत अभी पेंट करना था इस घर को, ये फर्श में जनरली पेंट नहीं होता, मान लो ये फर्श है, कह देगा फर्श को बिना पेंट किए इसका कितना क्षेत्रफल को पेंट करना है, क्या कीजिएगा आप, नीचे वाला क्या है देखिए तो b इंटू एल है, एगो b इंटू एल घटा देंगे हम लोग, नहीं घटा देंगे, हो गया, एगो b है, चूंकि हमको एगो इसका नहीं करना है ना, हम पूरा अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई है तो 2 तो चलेगा, 2 तो यहां चलेगा, ठीक है, एगो ई एक्स्ट्रा था तो एगो एक्स्ट्रा हम घटा दिए यहां से, क्या बच गया, नीचे का गायब हो गया। तो सवाल है आपका क्वेश्चन कैसा रहता है, समस्याएं क्या है, उसके हिसाब से आप अपना दिमाग लगाइएगा। किसी में कह देगा कि आपने कार को क्या ढकना है, कवर है इस तरह का, जाहिर है नीचे खुला हुआ रहेगा, उस दिशा में भी आपको वही करना होगा। कभी इधर खुला हुआ है, संदूक का कह देगा ढक्कन नहीं है, अगर ये संदूक टाइप का है, अगर ये नहीं है तो फिर भी आप वही करेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप अपने आइडिया को क्या करेंगे, इसमें लगाना है। हम समझते हैं घनाभ में आपका कोई प्रश्न नहीं बचेगा। हम इसके बाद क्या आते हैं, अब घन में आते हैं। देखिए घन क्या है, हम अगर वर्ग को समझते हैं तो घन को भी समझना बहुत आसान हो जाएगा। वर्ग से सभी बच्चे वाकिफ हैं। वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण आपस में क्या हो, समकोण हो। और इसी प्रकार का देखिए, ये जब इतने वर्गाकार एरिया जब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जैसे अभी घनाभ में हमने देखा, ये घन में चूंकि उसमें आमने सामने बराबर था, इसका सारा फेस बराबर हो जाएगा, इसका कोई फेस कम या ज्यादा नहीं होगा, इसका सारा फेस क्या होगा, बराबर होगा। तो अब जाहिर है अगर इसका किसी भी साइड की बात करें, ठीक है, अगर ये एल है तो फिर कौन एल नहीं है, सब एल है, इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे तो सभी क्या हो गए, ये एल हो गए। अब देखिए हमको क्या करना है, हम थोड़ा सा घनाभ को फिर से हम रिमाइंड करते हैं। अभी हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाले थे घनाभ का, तो इसमें क्या किए थे, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका एरिया निकाले थे ना, तो इसमें भी तो 6 होगा। तो अगर ये 6 है तो जाहिर है सबका एरिया बराबर है। जब वर्गाकार फेस है तो इसका सबका एरिया इक्वल होगा या अलग अलग होगा, सबका इक्वल होगा। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। ऐसे 6 सेम एकदम आइडेंटिकल सरफेस है तो जाहिर है आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर 6L स्क्वायर में इसका टोटल जो इसका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल निकल गया। कैसे निकल गया, 6 को बराबर सतह था, एक सतह का क्षेत्रफल L स्क्वायर भुजा स्क्वायर, और इसमें कितने समान सतह 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया इसका क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ निकल गया। आसान है। फिर वही बात है कि हमको इसका वॉल्यूम भी निकालना होगा। वॉल्यूम अभी हम क्या बताए थे कि हम लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई किए थे, उसमें याद है आपको। अब जाहिर है यहाँ चौड़ाई ऊंचाई सभी साइड इसके आइडेंटिकल हैं, तो L इंटू एल अगेन एल क्या हो गया, L क्यूब। तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, किसका, ये घन का जो है आपका, घन का क्या हो जाएगा, क्यूब का क्या हो जाएगा वॉल्यूम, भुजा पर पावर 3, लंबाई गुने लंबाई गुने लंबाई, चूंकि इसका तो सब बराबर है इसलिए क्या हो गया, ये एल क्यूब हो गया। और जब आप इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, इसको आप कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर।
और अगर आपको इसका आयतन घन का निकालना हो तो क्या हो गया, L क्यूब। क्लियर है? इसमें किसी को कोई अगर कोई संदेह है, कोई सवाल है तो आपका स्वागत है। आगे बढ़े। नेक्स्ट सेगमेंट होगा, क्या होगा, जो परिवार का अगला सदस्य क्या है जी, वेलन। हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलन। हुआ पाइप कहीं से अगर लगा हुआ हो तो आपने इस तरह का देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे दैनिक जीवन में क्या है, वो बेलनाकार आकृति आप देख रहे होंगे। तो इस बेलना आकृति में जैसे सबसे पहले क्या देखिए, इसका एक इंटरफेस इधर है और एक कटा हुआ भाग इधर है। अगर आप इसको सामने से देखें तो आपको कैसा दिखेगा, ये वृत्त दिखेगा, दिखेगा ना। पाइप का अगर मुंह ऐसे देखें तो ये वृत्ताकार इसका क्या होगा, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आप देखते हैं, जो कटा हुआ भाग है। आप अगर मान लीजिए कि पेन को अगर बीच से काटते हैं तो कटा हुआ भाग कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो ये वृत्ताकार है, लेकिन देखने में तो लग रहा है कि ये चपटा है, पराबोला जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसा है, वृत्ताकार है। तो जाहिर है वृत्त है, तो वृत्त का सरकमफ्रेंस क्या होता है, हम बता चुके हैं वृत्त में आपको 2 पाई आर। इसका जाहिर है रेडियस भी होगा, इसका एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये सब चीजों को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट करेंगे। अब देखिए सिलेंडर है, किसकी एक हाइट होगी, ये इसकी ऊंचाई है। जाहिर है ये सरकमफ्रेंस एक जो अभी बोले कि ये क्या है, वृत्त की परिधि है, इसका एगो क्षेत्रफल होगा, यानी एगो क्षेत्रफल इसका हो गया तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। एक यहां हो गया तो पाई आर स्क्वायर। तो अब जरा सा हमको निकालना क्या है, एक्चुअली हमको तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप देखेंगे तो इसमें दो बातें आएंगी। कभी कभी पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ वक्र पृष्ठ की चर्चा होगी। वक्र पृष्ठ बोले तो सिर्फ ये ना, ये शामिल होगा ना ये शामिल होगा, सिर्फ ये वक्र पृष्ठ होगा। तो इस तरह से इसका दो सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। एक वक्र पृष्ठ का होगा, किसका, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सिर्फ देखिए ये सरकमफ्रेंस यानी परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना जी। और इसमें खाली क्या कीजिए आप h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक तो यह हो गया, लेकिन इसके बाद अगर टोटल सरफेस कह दे आपको तो उसमें क्या हो गया, ये भी शामिल हो गया और ये भी शामिल हो गया। तो देख लीजिए, अब अगर हम कुल पृष्ठ की बात करते हैं तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तब क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक नीचे में वृत्त है, यह भी आपका पाई आर स्क्वायर हो गया, हुआ ना। एक वृत्त ऊपर में हो गया तो यह भी क्या हो गया, पुनः फिर पाई आर स्क्वायर हो गया ना। और अभी हमने कर्व सरफेस को क्या देखा, 2 पाई आर एच, यही है ना। अब देखिए तो कुछ चीजें हैं जो सब में शामिल है क्या, जैसे पाई आर यहां भी, पाई आर यहां भी, और पाई आर तो यहां भी था, है ना जी। अब ये पाई आर स्क्वायर और फिर पाई आर स्क्वायर, इसको क्यों नहीं हम एक बार हम क्या कर दें, 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा होगा। और प्लस क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अब देखिए कॉमन आपका चेंज हो गया होगा, अब 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है। तो अब 2 पाई आर को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर कॉमन लिए, देखिए यहां पे 2 पाई आर कॉमन लिए, अभी भी एक आर और बचा हुआ है, तो ये आर कहां जाएगा भाई, यहां रहेगा। प्लस 2 पाई आर लेने के उपरांत इसमें क्या बच गया है, एच बच गया है। ये जो फॉर्मूला हो गया ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसमें ये भी शामिल है, दोनों तरफ ढक्कन शामिल है और प्लस कर्व शामिल है। एक ड्राम को देखें तो ड्राम अगर दोनों तरफ बंद है तो उसके टोटल सरफेस एरिया को निकालना है तो आपके साथ ये फॉर्मूला आता है। अब सवाल है कि क्या प्रश्न सिर्फ ऐसे ही रहेंगे, नहीं। प्रश्न में संभव है कि कह दे कि ऊपर ये ड्राम खुला हुआ है, ये सिलेंडर ऊपर खुला हुआ है, तब आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद भी आप सिर्फ पाई आर स्क्वायर घटा दीजिए। एक वृत्त घटाना है ना, पाई आर स्क्वायर आप घटा दीजिए। चूंकि प्रश्न सिर्फ बंद या दोनों तरफ खुला ही नहीं आएगा, हो सकता है एक तरफ बंद और एक तरफ खुला कह दे, तब आपका क्या हो जाएगा, इतना करने के बाद आप इसको एक निकाल दीजिए यहाँ पे।
ये आप शुरू में यहाँ 2 जो कर रहे हैं यहाँ 1 कर दीजिए। आप किसी भी प्रकार से आप प्रश्न के सिचुएशन के हिसाब से अपने आइडियाज को वहां लगाइए। तो सिलेंडर में सबसे पहले आपको 2 प्रश्न आएगा। एक तो आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आप ये सूत्र लगाएंगे। आपको अगर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तो ये सूत्र लगाएंगे, और अगर एक तरफ खुला है तो इसमें से एगो पाई आर घटा दीजिएगा। सिचुएशन क्या है आपके क्वेश्चंस में क्या है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कहेगा हमको, इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन यानी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसका क्या होगा, देखिए जब इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और इसमें अगर हम h से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एक साथ इसको लिखिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपने क्या देखा आज के क्लास में, आपने घन को देखा, आपने घनाभ को देखा, आपने बेलन को देखा। हम जहां तक समझते हैं कि आपको इस घन, घनाभ और बेलन में अब जो भी प्रश्न आएंगे, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं होगा। समस्या होगा तो हम लोग आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और इसमें से जो बचा रह गया गोला, शंकु और छिन्नक, उस पर हम लोग एक अलग क्लास बना लेंगे। और अगर ये लगा आपको, अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, आपके काम का लगता है, तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो एक बेल आइकॉन होता है, उसको दबाइएगा। तो क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।